कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्यों को निमित्त ज्ञान होता है, फेस रीडिंग भी आती है उनको। चेहरा देख कर के वो जान जाते हैं कि यह आत्मा मोक्ष मार्ग में लगने वाली है या नहीं। सन 2000 की बात है, गुरुदेव का चातुर्मास अमरकंटक में हो रहा था और उसी समय चातुर्मास के दौरान में अमरकंटक में जो भव्य निर्माण जिनालय का हुआ उसका शिलान्यास होना था। गड्ढा खोदा गया बहुत बड़ा और उस गड्ढे में शिलान्यास के दिन पूरा संघ बैठा हुआ था। हमारे मित्र थे अमित भैया बुढ़ार के। अचानक आकर के मुझसे वो कहते हैं जिस दिन शिलान्यास था कि भाई मैं आज आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेने जा रहा हूँ। अरे मैं तुम पागल हो गए क्या, दिमाग ख़राब हो गया? कि हम दोनों की संगति ख़राब थी, अच्छी संगति नहीं थी हम दोनों की, व्यसनी थे हम लोग। तो मैंने बहुत मना किया उनको कि नहीं नहीं व्रत नहीं लेना अभी बाद में अपन सोचते हैं, ये कार्यक्रम हो जाए तो उसके बाद अपन बैठ करके चर्चा करेंगे। बोले नहीं भाई आज तो मुझे लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पूरा संघ नीचे विराजमान हुआ शिलान्यास के समय और वो भैया जी भी जा पहुँचे जीन्स टी शर्ट के पहन करके, और मैं ऊपर खड़ा उसको ऐसे कर रहा हूँ मत लो मत लो मत लो, और मुझे देख करके हंस रहा है। अचानक आचार्य महाराज की नज़र पड़ गई तो आचार्य महाराज मुझे ऐसे करके बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो हम ऐसे करते हैं नहीं नहीं नहीं। अब क्या हुआ, भैया जी का आजीवन ब्रह्मचर्य उस शिलान्यास के दौरान हो गया। शाम को मैं भक्ति के बाद गुरुदेव के पास बैठा था, गुरुदेव मुझे जानते थे। तो आचार्य महाराज बोलते हैं तुम भी ले लो नाम लेकर के। हम बोले क्या ले लें गुरुदेव? बोले जो तुम्हारे उसने लिया है, बुढ़ार वाले ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य ले लिया ना आज, आप भी ले लो। हम बोले महाराज हम तो ऐसे ही ठीक हैं। अब उस चातुर्मास के दौरान कम से कम गुरुदेव ने मुझे 4 बार यही शब्द कहे, तुम भी ड्रेस चेंज कर लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। और मैं हर बार आचार्य महाराज को मना कर देता था, नहीं मुझे अभी नहीं बनना, मुझे भाव नहीं है। चातुर्मास के बाद आचार्य महाराज का विहार हुआ और जबलपुर की ओर आचार्य महाराज गए। तो रांची में पुनः एक बार आचार्य महाराज ने मुझसे फिर बोला, देखो अभी भी समय है, ड्रेस चेंज कर लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। हम बोले महाराज चरणों की सेवा देते रहो, यही आपसे प्रार्थना है हमारी। उस समय इन्हें मना कर दिया। अब ये सब ब्रह्मचारियों की ड्रेस चेंज होकर के आचार्य महाराज वहाँ से बीनावारा पहुँच गए, कुंडलपुर पहुँच गए। कुंडलपुर बीनावारा ठंडी करके कुंडलपुर पहुँच गए। महोत्सव था कुंडलपुर में 2001 में। मैं भी महोत्सव देखने के लिए पहुँचा वहाँ पर, और ये सब ब्रह्मचारी बन चुके थे, जाप के लिए जा रहे थे। वहाँ पर जो जाप अनुष्ठान बैठता है उसमें सब ब्रह्मचारी लोग जाप कर रहे थे। रास्ते में मुझे मिल गए, बोला क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? ड्रेस पहने हुए थे, धोती कुर्ता, बढ़िया टोपी लगाए, दुपट्टा कंधे में डाले चले जा रहे। सब 15 ब्रह्मचारी थे उस समय। बोले आप विद्या भवन कमरा नंबर 6 में पहुंच जाएं, वहां पर अपना सामान रख दे, हम लोग अनुष्ठान में जाप करने के लिए जा रहे हैं, हम वहीं मिलेंगे। मैं वहां पहुंचा विद्या भवन में 6 नंबर कमरे पे, ब्रह्मचारियों का कमरा था वहाँ पर अलाट। तो वहाँ पर सहल सागर महाराज जी मिल गए, ब्रह्मचारी थे। तो वो मुझसे बोलते हैं कहाँ से आए? हम बोले बुढ़ार से आए हैं, अमित भैया के गांव से। अच्छा अच्छा चलो भोजन कर लो। वो मुझे उनका चौका लग रहा होगा कुंडलपुर जी में, वो मुझे चौके में ले गए, उन्होंने भोजन कराया। और भोजन करने के बाद में मैं सीधे गुरुदेव के पास पहुंच गया। बहुत भीड़ थी, महोत्सव का समय चल रहा था। अब गुरुदेव ने मुझे पहचान लिया, चूँकि अमरकंटक में मैंने सेवा की थी गुरुदेव की। तो जैसे मैं जानता था कि 40 समाज के बाद में लघु संख्या के लिए जाते हैं, मैं पीछे चला गया जहाँ लघु संख्या का स्थान बना हुआ था। मुझे देख करके गुरुदेव ने मुस्करा दिया, हंस दिए। लौट करके आए, कमंडल मेरे हाथ में दे दिया। अब सब बड़े बड़े महाराज बैठे हुए थे, पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, चिन्मय सागर जी, क्षमा सागर जी, ये सब बड़े महाराज जी वहाँ पर थे। और वो देख रहे हैं कि आचार्य महाराज ने कमंडल किसके हाथ में दे दिया। मैं जीन्स टी शर्ट पहना था उसमें। अब चलो मंच चलते हैं। चले गए मंच की ओर।
लौट करके मंच से कार्यक्रम से आए, पुण्य का मंडल दे दिया, अपने वहाँ पर रूम में आकर के बैठ गए कमरे में गुरुदेव। अब हम शाम का भोजन करने चले गए और भक्ति के बाद में आचार्य महाराज की भैयावृत्ति हो रही थी। सब बड़े महाराज जी लोग बैठे हुए थे, भैयावृत्ति कर रहे थे गुरुदेव की। मैं पहुंच गया। अब मैं जैसे पहुंचा तो आचार्य महाराज संकेत करते हैं एक पाँव हिला करके एक महाराज जी को। तो हमारे पूज्य क्षमा सागर महाराज जी भैयावृत्ति कर रहे थे, उन्होंने एक पाँव छोड़ दिया और बोले आओ आओ आओ, मुझे बुलाते हैं। आ गया मैं। फिर सब महाराज बैठे थे। हाँ, ये अमरकंटक का रानू है, इसने अमरकंटक में मेरी बहुत सेवा की। सब महाराज मुझे देख रहे थे, ये जींस शर्ट पहने, दाढ़ी बड़ी थी कैसे। अब मैं भैयावृत्ति करने लगा। अब सुबह अभिषेक के लिए हम लोग बड़े बाबा के पास गए। हमारे जो अमित भैया थे बुढ़ार वाले, ब्रह्म सागर जी बन गए हैं। उन्होंने बोला एक काम करो, ये धोती दुपट्टा पहन लो हमारा, तब अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी अभिषेक करने के लिए, बहुत भीड़ चल रही है। हमने पहन लिया, पहना और अभिषेक करने गए। अभिषेक मिल गया, बड़े आराम से सब कुछ कर लिया। हम बोले एक बाबा की जाप फेलनेपन, बड़े बाबा की, और जो अभिषेक के लिए सीढ़ी बनी थी मैं उसके नीचे बैठ गया जाप करने के लिए। और जैसे ही जाप कर रहा था मेरी विशुद्धि इतनी बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि मुझे ऐसे लगा कि बड़े बाबा मुझसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं मानता है, गुरुदेव 5 बार बोल चुके तेरे को ड्रेस चेंज करने के लिए और तू गुरुदेव की बात सुन नहीं रहा, 5 बार ना कही तूने, जाओ अभी निवेदन करो आचार्य महाराज से। ऐसा मुझे 5-7 बार गूंजा अपने अंदर से, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई। मैंने आकर के ब्रह्म साहब जी बताया भैया जी को, अमित भैया को। बोले यार मैं जाप दे रहा था बड़े बाबा की और ऐसा ऐसा मेरे अंदर गूंज रहा था शब्द। बोले जाओ ले लो, 1-2 साल का ले लो, कोई बात नहीं, जब शब्द आ रहे बड़े बाबा बोल रहे संकेत कर रहे हैं तो ले लो, क्या बात है इसमें। लौट के आए, गुरुजी आज हम बड़े बाबा के यहाँ गए और ऐसा ऐसा मेरे मन में गूंज रहा था, जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि तुम लेट क्यों हो रहे हो, क्या कर रहे हो, तो एक काम करो हमारा व्रत कर दो आप पूरा। बोले सोच लो। हम बोले क्या सोच लें, आप तो बार बार बुला रहे थे मुझे। ठीक है ठीक है, एक काम करो कायोसर कर लो, कल तप कल्याणक है, कल मंच से तुम्हारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत कर देंगे हम। और हाँ, किसी को बताना नहीं कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया है, मंच पे ही सीधे घोषणा होगी। हो कपड़े हैं दूसरे? नहीं यही हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो जीन्स टी शर्ट पहनते ज़्यादा हम। अब मंच पर पहुँचे हम लोग तप कल्याणक के दिन। चूँकि पूर्व का संसार हमारा बिगड़ा हुआ था तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि इस मार्ग पर ये आ सकते हैं। तो जैसे ही मंच पर पहुँचे हम, आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और विनय भैया जी थे हमारे, उन्होंने पंडाल में मंच से घोषणा की। बहुत पब्लिक थी उस दिन, दीक्षा कल्याणक था, तप कल्याणक भगवान का, और गांव से भी बहुत लोग आए थे और बहुत सारी ब्रह्मचारियाँ ब्रह्मचारी मुझसे परिचित थे अमरकंटक चातुर्मास से। सब मेरे नेचर को जानते थे कि इसका नेचर थोड़ा सा टाइट नेचर है। अब जैसे ही मेरा नाम बुला मंच से कि आज बुढ़ार के फलाने फलाने भाई जी का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो रहा है, सब एकदम देख करके दंग रह गए। भैया जी भी दंग रह गए हमारे, अमित भैया। बोले तुमने मुझे बताया नहीं। हम बोले हम क्या बताएं, बाद में बोलते हैं, हमें गुरुदेव ने मना किया था किसी से मत कहना। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने मुझे उस दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया डायरेक्ट। 1-2 साल का नहीं दिया बीच में, जबकि कई लोगों का भी बीच में 2 साल 3 साल का था, लेकिन मुझे डायरेक्ट आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। तो हमारे गुरुदेव ऐसे निमित्त ज्ञानी हैं कि चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं ये मोक्ष मार्गी है कि नहीं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।